हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं स्क्रीम का पहला पार्ट और ये किंग इन ब्लैक की एक साइड स्टोरी होने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एंडी बेंटन जो कि एक होस्ट है स्क्रीम नाम के सिम्बियोट की, उसकी सिम्बियोट्स के साथ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रही है। उसके पिता की मौत से लेकर उसे एक हेल मार्क मिलना जो उसको पावर देता है हेल फायर की, उसकी अपने सिम्बियोट के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्ड हो चुकी है और वो एक ऐसी सिम्बियोट हीरो है जिसको अर्थ को बचाना चाहिए। तो यहाँ स्क्रीम नरेट करती है, हम सबको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। एक सुपर विलन जिसका नाम था शेरिक, उसने खुद को कुर्बान कर दिया जिससे वो प्यार करती थी उसके लिए। बहुत ही बुरा हुआ, वो एक कार्नेज था जिसने उसकी स्पाइन ही निकाल दी और उसने उसकी बॉडी को एज ए वेसल यूज किया और एक और डेमन को जिंदा कर दिया जिसका नाम था डेमागोब्लिन। और वो अभी एज अ डेमागोब्लिन मासूम बच्चों को अपने जाल में फंसा रही है। वो कहती है नल ने पूरे वर्ल्ड को कवर कर दिया है अपने सिम्बियोट डॉम से। लोग बहुत ही ज्यादा घबराए हैं और हर तरफ उसके ड्रैगन्स ही हैं। हाँ, उसके एक पेट ने तो ऑलमोस्ट मुझे खत्म ही कर दिया था। डेमागोब्लिन अभी भी बच्चों के ब्रेन वॉश कर रही है। वो अपनी डेमोनिक हेलफायर का यूज कर रही है जिससे वो उनको हिप्नोटाइज कर लेती है और अपने सेवक बना लेती है। बट अभी और नहीं, हम उसको वापस जमीन में गाड़ देंगे और उसकी सही जगह हेल में भेज देंगे क्योंकि वो वही बिलोंग करती है। अभी हम देखते हैं स्क्रीम वहां पहुंचती है शीशा तोड़ते हुए। वो कहती है स्क्रीम तुम आ गई, मुझे चिंता थी तो अभी तक आई क्यों नहीं, बट अभी तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो। स्क्रीम इसको उठाती है और पटक देती है। स्क्रीम कहती है कि वो तो अकेले ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और खतरनाक थी, पर अभी उसके पास अपनी आर्मी भी है और वो भी बच्चों की आर्मी। डेमागोब्लिन कहती है तुम आसमान से काली बारिश देख पा रही हो ना, ये गॉड ने तुम्हारे लिए भेजी है। ये उसकी भेजी हुई एक महामारी है, बट इस बार ये महामारी हमारे बीच में चलती है, उड़ती है और वो सभी को खा जाती है और पूरी सिटीज को तबाह कर सकती है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। एंडी स्क्रीम को कहती है उन्हें हर्ट मत करना, वो बच्चे हैं। तो स्क्रीम कहती है ये कहना ही आसान है। स्क्रीम कहती है हम इनको किसी सेफ जगह पे पहुंचा देंगे। बट तभी डेमागोब्लिन भी उस पे हमला कर देती है, बट स्क्रीम भी उसको उठाती है और पटक देती है। डेमागोब्लिन कहती है तुमने अपने गिफ्ट को ऐसे दबा के रखा हुआ है, बहुत ही शर्म की बात है। अपनी शक्तियों का यूज करो, अपने हेल मार्क को आजाद करो और उसके अंदर की आग को भी, वो फ्लेम जो किसी के पास नहीं है और जो तुम्हें दे दी गई है अंडरवर्ल्ड से। तो स्क्रीम कहती है ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक श्राप है। तो वो कहती है तुम्हें ये श्राप इसलिए लगता है क्योंकि तुम इसके काबिल नहीं हो। डेमागोब्लिन अपने ग्लाइडर का यूज करती है और वहां से उड़ती है और आग लगा देती है। स्क्रीम कहती है हम अभी उसके पीछे नहीं जा सकते, हमें बच्चों को बचाना होगा और मुझे लगता है इसके लिए हमें चेंज होना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो काफी बदल जाती है और वो एक मकड़ी की तरह बन गई है। वो सभी बच्चों को वहां से निकाल देती है। तो स्क्रीम कहती है हमने सभी को बचा लिया। तो एंडी कहती है तुम श्योर हो ना, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा धुआं है। अभी वो देखती है एक बच्ची को, वो उसको भी निकाल देती है। वो बच्चे अभी भी हिप्नोटाइज हैं। उस डेमागोब्लिन ने इनके अंदर की सेंस को खत्म कर दिया है। ये ना तो पेन को फील कर पाएंगे और ना ही अकेलेपन को। उसने इनको ऐसा बना दिया है जैसे ये उसके लिए ही बने हैं। अभी एक बच्ची कहती है मैं कहाँ हूँ। तो स्क्रीम कहती है तुम चिंता मत करो, तुम सेफ हो, तुम बच्चे जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। बट तभी पीछे से डेमागोब्लिन आती है अपने ग्लाइडर पर और वो स्क्रीम पे यूज करती है अपनी सोनिक स्क्रीम का, जिससे कि स्क्रीम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है एंजल्स के आने की सूचना मिल गई है, जिन्होंने भी पाप किए हैं वो अपने घुटने टेक लो, सभी को सजा मिलेगी। स्क्रीम कहती है उसके पास उड़ने का एडवांटेज है, हमें भी कुछ करना होगा। तो वो बिल्डिंग्स के ऊपर जाती है तो डेमागोब्लिन भी उसके पीछे ही आ जाती है और कहती है देखो तुम मुझसे छुपना चाहती हो जैसे सिटी के बाकी लोग छुप रहे हैं, बट तुम गॉड के गुस्से से नहीं बच पाओगी। और वो उस पे बॉम्ब फेंकती है। तो स्क्रीम कहती है हम यहाँ छुपने के लिए नहीं आए, हम तो यहाँ उड़ने के लिए आए हैं। यहाँ तुम अपने ग्लाइडर के बिना उड़ सकती हो, चलो देखते हैं। वो जंप करती है और उसके ग्लाइडर तक पहुंच जाती है। डेमागोब्लिन कहती है यहाँ से हट जाओ। तो स्क्रीम कहती है क्यों ना तुम अपने गॉड को याद करो अभी। और हाँ देखो वो तुम्हारा जवाब देता है और तभी ग्लाइडर ब्लास्ट कर जाता है। वो दोनों ही नीचे गिर जाती हैं। डेमागोब्लिन कहती है तुम अपने हेल मार्क को यूज नहीं करती, तुम्हारे लिए ये वेस्ट है। तुम हमेशा अपने अंदर के राक्षस से भागती हो ना, या तुम्हें नहीं पता जिससे तुम लड़ती हो डेली वो तुम्हारे अंदर नहीं है क्योंकि तुम ही राक्षस हो। वो फिर से अपनी स्क्रीम का यूज करती है। तो हम देखते हैं एंडी और स्क्रीम अलग होना शुरू हो जाते हैं। एंडी कहती है नहीं, बट तभी वो डेमागोब्लिन को पकड़ लेती है। वो कहती है हाँ तुमने सही कहा, बहुत हो गया, अभी बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गई, हम थक गए हैं खुद को विक्टिम कहते हुए। हमारे पेन ने हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। हमारे निशान हमारी हिस्ट्री है और हमारी स्क्रीम हमारी लेगेसी।
तो डेमागोब्लिन कहती है हाँ हिस्ट्री, तुमने सही कहा, क्योंकि तुम अभी हिस्ट्री बनने वाली हो, वो देखो। तो स्क्रीम कहती है मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं उसे फील कर सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ नल को, द किंग इन ब्लैक। तो हम देखते हैं नल वहां पहुंच चुका है। हम देखते हैं कि डेमागोब्लिन उसके सामने झुकती है। वो कहती है गॉड यहाँ पर खुद आए हैं, तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो गई स्क्रीम, तुम अभी उन बच्चों को नहीं बचा पाओगी और ना ही तुम बचा पाओगी इस सिटी को, क्योंकि नल यहाँ पहुंच चुके हैं, उन्होंने यहाँ की सफाई चालू कर दी है। स्क्रीम कहती है वो हमारे जितना पास आता है उतना ही ज्यादा डार्कनेस बढ़ती जाती है, वो हमारे अंदर घुसती जाती है। डेमागोब्लिन कहती है ओ मास्टर, मैं आपके आगे झुकती हूँ, आपने हमें यहाँ दर्शन दिए, हम धन्य हो गए। नल उसके मुंह को पकड़ता है और कहता है चुप करो। वो उसको मुंह से पकड़ता है और फेंक देता है और कहता है हमें अकेला छोड़ दो। नल स्क्रीम को कहता है हमने तुम्हारे अंदर कुछ लाइट को सेंस किया था। तो यहाँ एंडी स्क्रीम से कहती है तुम फाइट क्यों नहीं कर रही? तो वो कहती है हम अपने गॉड को हर्ट नहीं कर सकते। नल उसको कहता है मैं जब से पहली बार जागा हूँ तुम मेरे रास्ते में कांटा बनी हुई हो। पहले तो तुम कार्नेज से बच गई, फिर तुमने मेरे एक बच्चे को खत्म किया, इसके लिए मैं तुम्हें और तुम्हारे होस्ट को मजा चखाऊंगा। पहले मैं तुम्हें तुम्हारे होस्ट से अलग करूंगा, देन उसके मांस को उससे अलग करूंगा, फिर तुम्हारे अंदर जो एक चिंगारी है उसको खत्म करूंगा। तो स्क्रीम कहती है तुम्हें हमारे अंदर की लाइट चाहिए ना, आ जाओ और ले लो। वो कहता है ठीक है, चलो देखते हैं तुम मेरे ड्रैगन का सामना कैसे करती हो जब उसका मास्टर उसके पास है। एंडी कहती है जैसे ही उस ड्रैगन ने हमें टच किया मुझे नल के मानसिक हमले का एहसास हुआ, और मुझे ही नहीं मेरे सिम्बियट को भी, और वो ड्रैगन उसको उठा के बिल्डिंग से फेंक देता है। स्क्रीम एंडी से कहती है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आई एम सॉरी एंडी। तो एंडी कहती है मुझे पता है, बट अभी मुझे तुम्हारी नीड है, हम नीचे गिर रहे हैं। तो स्क्रीम कहती है मैं अपना बैलेंस नहीं बना पा रही। नल कहता है मेरे बच्चों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है, उनको एक नया टॉय चाहिए जिसके साथ वो खेल सके। हम देखते हैं कि एक ड्रैगन उसकी बाजू को पकड़ लेता है और एक ड्रैगन उसकी टांग को। स्क्रीम कहती है मैं पेन को कम करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये बहुत ही ज्यादा है। वो ड्रैगन उनको नीचे फेंक देते हैं। एंडी कहती है स्क्रीम तुम मेरे साथ रहो, स्क्रीम मुझे जवाब दो, ऐसा मत होने दो। पर वो नीचे गाड़ी में जाके गिर जाती है। वो कहती है स्क्रीम मेरा साथ मत छोड़ो। हम देखते हैं एंडी का सिम्बियट उसके साथ नहीं रहता, वो अलग हो जाता है और वो अपने इंसानी रूप में आ जाती है। वो कहती है स्क्रीम उठो उठो, हमें करना होगा कुछ, हमें फाइट करनी है, बहुत हो गया, हम कर सकते हैं, हमें फाइट करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि जो उसका हेलमार्क होता है उससे आग निकलती है और वो आग इतनी जबरदस्त होती है वो ड्रैगन्स को जला देती है। ड्रैगन भी चिल्ला उठते हैं और हम देखते हैं कि स्क्रीम भी उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाती है और वो वापस से बन जाती है स्क्रीम। एंडी कहती है हमारे पेन से सीखो, उसको फील करो, उसको अंडरस्टैंड करो, क्योंकि हमारा पेन ही तुम्हारी ताकत है। और हम देखते हैं वो ड्रैगन के चिथड़े उड़ा देती है। नल ये सब देखता है और वो कहता है ये कितना बुरा है, ये गैलेक्सी ने मेरे बच्चों को घायल किया, वो इतने शुद्ध थे पर उसके होस्ट ने उसको खराब किया। और यहाँ पे वो सिम्बियट्स की बात कर रहा है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के साथ उनको करप्ट कर दिया और वो अपने ड्रैगन पे बैठ चुका है। और वो कहता है ये टाइम मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपने बड़ों का आदर कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं स्क्रीम अपनी हेलफायर का यूज करती है और कहती है कभी नहीं। नल का जो ड्रैगन होता है वो जल उठता है और नल उसे छलांग लगा देता है। वो उसको कहता है तुम कब सीखोगे, तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हें तो मेरी पावर का पता भी नहीं है, तुम क्या सोचने वाले हो ये मुझे पहले ही पता चल जाता है जब तुमने सोचा भी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी जो सोचने की शक्ति है वो मेरी है, तुम्हारा खून मेरा खून है। वो उस पे हमला करता है और कहता है मुझे ज्वाइन कर लो। वो उसके अंदर तलवार घुसा देता है और कहता है यही एक हो सकता है जिससे तुम बच सकती हो, मुझे ज्वाइन कर लो। तो स्क्रीम कहती है ये सही नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास है हेलफायर और ये लो थोड़ी सी, और वो उस पे हमला करती है अपनी हेलफायर से। तो स्क्रीम कहती है एंडी मैं इसको फील कर पा रही हूँ, मुझे हाइव के थ्रू पता चला ये उसको हर्ट कर रहा है। तो एंडी कहती है इसका मतलब जो इसको लगता था इसको कुछ भी हरा नहीं सकता या हर्ट नहीं कर सकता, ये झूठ है। नल कहता है वेल वेल तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया। वो उसको गले से पकड़ लेता है और कहता है बट मुझे ये पसंद नहीं आया, तुम्हारे अंदर की आग को बुझाने का टाइम आ गया है, मेरी ओर देखो बच्चे, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। स्क्रीम कहती है हमारे पास एक बेटर आइडिया है। नल कहता है अच्छा बताओ हमें। तो स्क्रीम कहती है थोड़ा पास आके सुनो। और हम देखते हैं कि वो अपनी हेलफायर से इतना बड़ा धमाका करती है कि आसपास की गाड़ियां भी उड़ जाती हैं। हम देखते हैं नल जमीन में पड़ा होता है, उसका एक हाथ भी कट जाता है। वो कहता है ये इसने कैसे किया, कोई इतना पेन कैसे सह सकता है। तो स्क्रीम उसे कहती है ये सिंपल है, यही तो हमें फील होता है, ये हमें बॉन्ड करता है, हमें एक बनाता है। अभी नल अपने एक ड्रैगन को बुलाता है
है, उस पे बैठ जाता है और कहता है हम तुम्हारे इन खेलों से थक चुके हैं, तुमने मुझे हैरान किया, इसीलिए मैं तुम्हें अभी जिंदा छोड़ रहा हूँ जब तक मैं डिसाइड नहीं कर लेता कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और वो वहाँ से चला जाता है। तो स्क्रीम उसको कहती है हाँ तुम भी खुद को बचा लेना और अपने कानों को खोल के रखना, क्योंकि जो नेक्स्ट चीखें होंगी वो तुम्हारी निकलेंगी। तो स्क्रीम एंडी को कहती है उसे ऐसा टॉन्ट करना सही था क्या? तो एंडी कहती है क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें अभी इतना पता है कि हम उसको हर्ट कर सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।